ओम नमो नारायण। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, नेगेटिविटी से दूर जा रहे होंगे। तो चलिए चेक करते हैं कि 99 पोर्टल के बाद ये जो पोर्टल ओपन हुआ है, ठीक है, जो बहुत ही इंटेंसिव इसमें एनर्जी होती है। 9 नंबर आप जानते हैं कि मंगल की राशि होती है, मंगल यानी मार्स। मार्स जो इसके बाद 10 कंप्लीशन हो जाता है, तो ये फाइनल अपनी हाइट तक पहुंच चुका है। तो इसके बाद यदि 10 होता है तो 10 अगेन 1 शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये हाईएस्ट अपनी अचीवमेंट तक पहुंच चुका है। तो इसमें हम देखते हैं कि इस पोर्टल में के समय ओपन जो हुआ है, इस पोर्टल के एक हफ्ते पहले, एक हफ्ते बाद तक की एनर्जी आपके पार्टनर की अभी क्या है, आप लोगों के बीच में सिचुएशन क्या है, ये चेक करते हैं। और इसमें आपके पार्टनर की क्या है, पहले तो ये सिचुएशन चेक करेंगे कि आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में अभी क्या चल रहा है, और फिर चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है आपको और आपके रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है। पहले हम चेक करते हैं कि करंटली सिचुएशन क्या है इस 99 पोर्टल में। थोड़ा सा आगे, थोड़े से पीछे की भी हो सकता है, थोड़ा पास्ट का भी हो सकता है, तभी तो वो सिचुएशन है ना, क्या चल रहा है चेक करेंगे। तब तक आप अपने डेटीज़ को याद करें, जिस किसी धर्म संप्रदाय से हैं आप अपने ईश्वर को याद करें और उनसे मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करें। और मुझे भी आप लोगों के लिए सर्व करने का ईश्वर मौका दें, सही आपको गाइडेंस कर सकूं। एंजल प्लीज़ गाइड करें। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल एरियल, आर्कएंजल गैब्रियल, डिवाइन एंजल, मदर यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो भी व्यूअर्स हैं कलेक्टिव, उनकी करंट सिचुएशन क्या है। करंट सिचुएशन क्या है ये 99 पोर्टल के टाइम में। हैमर, ओके। डेथ, ओके। द ड्रैगन फ्लाई, द चेजर, शॉकिंग ना, कुछ चीज़ें ना कार्ड रिपीटेटिव आ रही है, जो पहले आई थी थोड़ी दिन पहले वही कार्ड रिपीटेटिव। ऐसे में क्या है कि एक सिचुएशन चेंज होने में टाइम तो लगता है ना। चलिए फिर भी देखते हैं। पार्टिंग, आई होप सारे कार्ड दिख रहे होंगे। क्लॉक, नॉट इनफ, सनग्लास एंड टेडी बियर। ट्विन फ्लेम, ओके, यानी आप लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप जो होता है ना, ये एक रोलर कोस्टर राइड होता है। शायद आप लोग जानते होंगे कि आपको सारे सबक इसी में मिलने होते हैं, अच्छा बुरा दिन रात जैसे, ठीक है। इसी रिलेशनशिप में आपको दिन के उजाले का भी एक्सपीरियंस होगा और रात की अमावस्या के काली रात के एक्सपीरियंस भी इसी में होंगे, ठीक है। घटता घटता बढ़ता बढ़ता, यानी रिलेशनशिप हाईएस्ट ऊपर तक जाएगा और वैसे ही डाउनफॉल को भी टच करेगा। ये ऐसा ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप ऐसा होता है, यानी ये आपको कंप्लीट करता है, पूरा करता है जो भी आपके अंदर अधूरापन, खालीपन, कमी, डर है, संकोच, आशंका, जो भी है आपके अंदर, जो कमियां हैं आपके अंदर जो छुपी हुई है, ठीक है, जो कभी कभी आप थोड़ा सा आभास करते हो, थोड़ा सा समझ पाते हो, पर बहुत कुछ समझ नहीं पाते हो। तो ये सारी जो मिट्टी के नीचे जो आपके, मतलब मिट्टी से यहाँ है कि आपके सोल में जो दबी हुई कमियां हैं, कमजोरी है, भय है, डर है, उन सबको पूरी पूरे कर इसी तरह के रिलेशनशिप आपके सामने लाता है। और फिर उस भय से आप बाहर निकलते हो, इन कमियों से बाहर निकलते हो, फिर आप एक नए नए रूप में आ जाते हो। चलिए तो हम शुरू करते हैं, करंटली चल क्या रहा है आपके रिलेशनशिप में। हैमर, आपको सब सैबोटेज किया गया है, धोखा मिला है, ठीक है, वो भी लगातार, ठीक है। और इतने धोखे मिले हैं कि अब ये रिलेशनशिप जो है डेथ सिचुएशन तक पहुंच चुका है लगभग, यानी खत्म होने की कगार पर आ चुका है। एक राउंड बताती फिर इसे ठीक से इलेबोरेट करूंगी। द ड्रैगन फ्लाई, जबकि आप जो थे एक बहुत ही जिंदा दिल इंसान थे, ठीक है। और ठीक, और आप जो हैं पास्ट की एनर्जी में जहाँ तक देख रही हूँ, आपने इस रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा मेहनत की,
कि ये रिलेशनशिप किसी भी तरह से काम कर जाए, ये रिलेशनशिप कभी नष्ट ना हो। आपकी तरफ से इसे बनाने की, मेंड करने की, ठीक है, बहुत कोशिश हुई है। आप कंटिन्यूस मेंडिंग पर लगे रहे, आपके पार्टनर कंटिन्यूस डैमेज पर ठोकर मारते रहे। इस रिलेशनशिप को आपके पार्टनर ने बहुत ठोकरें मारी है, इतनी ठोकर मारी कि डेंट पड़ा और टूटा भी है। ये भी मैं बता दूं कि आप हार गए पर आपके पार्टनर इस मामले में जीत गए। यहाँ नेगेटिव की बात हो रही है कि आपके पार्टनर ने इतनी बुरी तरह से इस रिलेशनशिप को सैबोटेज किया है, इतने ठोकरें मारी हैं कि आप हार गए और आपके पार्टनर उस रिलेशनशिप को गंवाने में सक्सेसफुल हो गए और आप इस रिलेशनशिप को जीतने में हार गए हो। ठीक है, आई होप मेरी बात समझ में आ रही है कि आप चाहते थे कि रिलेशनशिप ख़त्म ना हो, पर और आपके पार्टनर जो है इस रिलेशनशिप को चलाना नहीं चाहते थे, तो फाइनली ये पार्टनरशिप ख़त्म हो गए हैं। डेथ बता रहा है रिलेशनशिप इज ओवर, नो सेकेंड चांस, ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म व्हाट डेड इज डेड। आपको कहा जा रहा है कि ये जो रिलेशनशिप जिसमें आपने बहुत होप लगा रखे थे, बहुत ही आपको आशा थी बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, तो ये ख़त्म हो गया है। और आपको यदि अभी भी कोई आशा है, कोई भी उम्मीद है, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप इस उम्मीद को छोड़ दो, भूल जाओ, ठीक है, और कोई सेकंड चांस नहीं है। ठीक है, बड़ो बड़े हो जाओ मतलब मेच्योर हो। जो सामने दिख रहा है ये कुछ ऐसा है ना कि मान लीजिए कि एक ग्लास है, उस ग्लास को मिरर ग्लास हो, कोई भी ग्लास हो, ठीक है, उस ग्लास को आपके पार्टनर ने टुकड़े टुकड़े कर दिए, और आप चाहती हो कि इस ग्लास को फिर से जोड़ दिया जाए और पहले जैसा हो जाए, तो आपसे कहा जा रहा है नहीं बेटा, समझो ये टूट चुका है, ये बुरादे बुरादे में बन चुका है, नुकसान पूरा हो चुका है और अब इसका कुछ नहीं हो सकता। तो आपको एक्सेप्ट करने के लिए कहा जा रहा है, जो खत्म हो गया उसे एक्सेप्ट करो और जीवन में आगे बढ़ो। सॉरी। ठीक है, और ड्रैगन फ्लाई, आप हो कैसे, लाइट हार्टेड, अडेप्ट, फाइंडिंग आउट एंड चेंज थिंग्स, कमिंग टू लाइट एंड हील। देखिए आपसे कहा जा रहा है कि ड्रैगन फ्लाई की जैसे आप बहुत ही सुकून पसंद इंसान हो, बहुत ही एनर्जेटिक इंसान हो, बहुत ही नेचुरल इंसान हो। नेचुरल से मतलब आपके अंदर कोई भी मैल नहीं है, आप बहुत ही प्योर हो, आप शुद्धता पसंद हो, मन की शुद्धता हो, प्रेम की शुद्धता हो, आप में कोई छल कपट प्रपंच नहीं है। ठीक है, तो जो आपको परिस्थिति दी गई है ना, आप उसे एक्सेप्ट करें, आप उसमें रेजिस्टेंस ना दिखाएं कि ये आपको मंजूर नहीं है। यदि आपको ये दिया गया है तो ये डिवाइन की मर्जी है, यह समय की मांग है कि आपको यही दिया जाए, या फिर आपका पार्टनर यदि आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं तो आपको ये एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि वो नहीं रहना चाहते आपके साथ। ठीक है, और आपको उन्हें लेट गो करना चाहिए, अपने जीवन में आनंद से रहिए, नई चीज़ को अपनाइए, नया जो आपके जीवन में आ रहा है उसे खुशी खुशी अपने जीवन में अपनाइए, और हील होने के लिए आपसे कहा जा रहा है। और समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे जो परिवर्तन आपके जीवन में आ रहा है ना, चाहे वो स्टार्टिंग में बुरा ही क्यों ना परिवर्तन हो, उसे भी एक्सेप्ट कीजिए, और धीरे धीरे जो परिवर्तन आ रहा है वो आपके जीवन को हील करेगा, आपको खुशी देगा। आने वाले समय में आप फिर से एकदम तरोताजा हो जाओगे, कहने का मतलब आप फिर से अच्छे भले चंगे हो जाओगे। ठीक है, और आपको जो डर है कि आप अकेले रह जाओगे, आपका कोई सहारा नहीं होगा, आपके पीछे कोई नहीं है, आपको कौन देखेगा, ठीक है, और उसके लिए आप चेस कर रहे हो, इस पार्टनर को चेस कर रहे हो, इसके ऊपर को डिपेंडेंट हो, तो आपसे कहा जा रहा है कि उसे उसका पीछा करना, आपके पार्टनर का पीछा करना जो आपके लिए सही नहीं है। आप बहुत रिस्क ले रहे हो, एक बुरी परिस्थिति, ये देखिए नेगेटिव, ब्लैक ब्लैक ब्लैक, ठीक है, ये तीनों ही कार्ड देखे तो आप बुरी परिस्थिति का पीछा कर रहे हो, बुरी चीज को कह रहे हो कि तुम मेरे पास रुक जाओ, ठीक है, तुम मेरे पास रुक जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगा या रहूंगी। ठीक है, और आप उसके पीछे भागे जा रहे हो, जी जान लगा के भागे जा रहे हो, आप खतरे नहीं देख रहे हो, परेशानी नहीं देख रहे हो, आपके जीवन में इससे क्या रिस्क होगा ये नहीं देख रहे हो, और आप उस पर इतना निर्भर हो, आप उस पर इतने डिपेंडेंट हो कि आपको समझ में ही नहीं आता है कि आपका जीवन उसके बगैर चल भी सकता है। जबकि डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपको उसे छोड़ देना है,
इसी में आपकी सब तरह से भलाई है। पीछा करना बंद करें, वो आपके लिए नहीं बना है। ठीक है। शॉकिंग, सडन चेंज, शॉकिंग न्यूज, सरप्राइज, एपिफेनिक, ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो कुछ भी आपके सामने आया है, जो भी घटना आपके सामने आई है आपके पार्टनर के रिगार्डिंग, इस चीज में आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर, जैसे मान लीजिए आप तो गए रेनी सीजन है तो मुझे रेनी सीजन से एग्जांपल याद आ रहा है कि आप तो गए एक गार्डन में या फिर खुले में गए कि अरे छम छम बरसा पानी, पानी में आग लगाए, हाँ, तो गाना गा रहे हो और मजे कर रहे हो और अचानक से लाइटनिंग हुई और धूप। कहने का मतलब कि अरे मैं अभी तो था और अभी मैं नहीं हूँ। ये एग्जाम्पल है, हाँ, अदरवाइज नहीं लेना है। तो आप गए मजे करने के लिए और आपको पता चला नहीं भाई ये मजा नहीं, वे तो मेरे लिए सजा हो गया। तो ऐसे पार्टनर जिसके साथ आपको लगता था कि मेरी लाइफ जो है हैप्पी एवर आफ्टर होने वाली, हमेशा हमेशा के लिए मैं ऐसे ही टिप टिप बरसा पानी, पानी में आग लगाए वाली बात है, आप मौज करोगे, डांस करोगे, ऐसा नहीं है। इसमें आप जो रिस्क ले रहे थे, आँख मूंद कर जो आप कहीं पर निकले हो, वो परिस्थिति आपके लिए सही नहीं है। उसमें जो आपको रिवील हुआ है, उसमें जो आपको लाइटनिंग हुई है, उसमें जो आपकी आँख खुली है, जो प्रकाश आया है, प्रकाश जो आपने, जो अब तक आपसे छुपा था, जो आपने देखा है, जो आपको उसका रूप दिखा है, ठीक है, उससे आप एकदम मतलब आंखें आपकी फटी की फटी रह गई, आपको समझ में नहीं आया, आप बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए, आपको लगा कि भाई क्या है ये, इस चीज़ ने आपको झकझोर के रख दिया। ठीक है। और आपकी जो आत्मा है, अंतरात्मा, वो पूरी तरह से मतलब जो आप सोचते थे वो पूरी तरह से बदल गया। जो अब तक आपको लग रहा था 10 है, 1010, वो अब आपको पता चला कि 1010 नहीं, 01 है, जिसमें एक तरफ तो वो जीरो खड़ा है और आप अकेले ही खड़े हो, वो कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। आपको ऐसा लगता था कि आप 1 कंट्रीब्यूट कर रहे हो और वो अपनी तरफ से और जो लगा रहा है ना वो जीरो है। जीरो मतलब यहाँ पे आपको 10 टाइम्स स्ट्रेंथन कर रहा है, पर ऐसा नहीं है। वो आपकी शक्ति को कम कर रहा है। आप जितना डाल रहे हो वो जीरो 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 और फिर 1, सबको आपकी मेहनत को सिर्फ आप तक ही छोड़ा, मतलब पूरी तरह से वो खत्म करता जा रहा है वो इंसान। ठीक है। ये इस चीज ने आपको पूरी तरह से आपके सोचने का नजरिया ही बदल दिया है। आपको पता चला कि आप जहाँ पर दो की पावर समझ रहे थे, असल में आप अकेले हो। ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट फेज में क्या है? पार्टिंग, टाइम विद फ्रेंड्स, हैविंग फन, हैप्पीली सिंगल, लिविंग इन द मोमेंट। ठीक है। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने दोस्तों के साथ समय बिताइए, उनके साथ आनंद कीजिए, मजे कीजिए, सिंगल रहने को एंजॉय कीजिए, और अभी जो वर्तमान में परिस्थिति जो भी है अच्छा बुरा, उसे भुलाकर वर्तमान में जीने की कोशिश कीजिए, अपनी परिस्थिति में खुश रहने की कोशिश कीजिए। आपसे ये कहा जा रहा है। जबकि आपके पार्टनर आपको सैबोटैज करने के बाद वो तो पार्टी कर रहे हैं। अभी आपके पार्टनर यानी ये नियर नियर फ्यूचर या मतलब ये चल रहा है, ठीक है, जो हुआ है रिलेशनशिप के सिचुएशन की बात है, वो पार्टी कर रहे हैं या पार्टी कर रहे थे नियर नियर पास्ट या करंट में, ठीक है। और डेथ के बाद ये क्लॉक है, नीडिंग टाइम, साइकिल एंड टेक्स टाइम, टाइम टू हील, प्रोग्रेसिव। और आपसे कहा जा रहा है कि आप खुश रहिए, आनंद रहिए, दोस्तों के साथ समय को वर्तमान में क्षण में जीने की कोशिश कीजिए, जो क्षण आपके पास है। वो कहते हैं ना कि कहा जाता है कि इस समय से पहले भी कुछ नहीं था, इस समय के बाद भी कुछ नहीं है, जो है इसी क्षण में है। गाना है, मुझे याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा गाना। ठीक है। आप लोगों को याद आए तो गाना लिखिएगा। ठीक है, कोई नहीं। आप ही मुझे याद नहीं आ रही है और मैं ना अटक जाती हूँ, मुझे वो चीज़ याद नहीं आने से। अच्छा, तो
आपसे कहा जा रहा है कि समय लगेगा, थोड़ा समय दीजिए खुद को। हम्म, आपको हील होने में थोड़ा समय लगेगा। इस साइकिल को, जो आपके जीवन में जो बुरा परिस्थिति था, बुरी टाइमिंग थी, वो उसे बदलने में थोड़ा टाइम लगेगा। और ये प्रोग्रेस जरूर होगा, आपके जीवन में अच्छा समय जरूर आएगा। ये जो भी खराब परिस्थिति आपके जीवन में है, जो भी नेगेटिविटी है आपके जीवन में, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं, वो आपकी बेहतरी के लिए आए हैं। और ये आपके लिए एक अच्छा समय ला रहा है। ठीक है। नॉट इनफ, लैकिंग कॉन्फिडेंस, सेल्फ सैबोटेज, ईगो, फियर, ट्रस्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी, ईगो एंड फियर एंड फ्रस्ट्रेशन। जबकि आप जो है बहुत ही कोशिश कर रहे हो और आपसे हो नहीं रहा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है, आप कॉन्फिडेंस कम महसूस कर पा रहे हो, आप खुद को ही दुखी कर रहे हो, सेल्फ सेबोटेज कर रहे हो, आप पास्ट में जाकर खुद को याद करते हो। ठीक है। और पुरानी बातों को, और वो भय आपको सता रहा है, जिसके कारण आप फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो। वैसे भी आपके अंदर भय था, इसीलिए आप को डिपेंडेंट एनर्जी में थे, इसीलिए आप चेजर की एनर्जी में थे। तो आप अभी भी सेल्फ सेबोटेज कर रहे हो। यदि आप अपने हीलिंग पर काम नहीं करते, आप यदि दूसरे का पीछा करना नहीं छोड़ते, अपनी एनर्जी सेंड करना नहीं छोड़ते, आप दूसरे के बारे में कंटिन्यूस थिंकिंग करते हो, तो आप सेल्फ सेबोटेज करते हो। यानी खुद को ही खुद से हानि पहुंचाना। आपकी अंतरात्मा आपको, डिवाइन आपको, ब्रह्मांड आपको कह रहा है कि आप खुद पर काम करें, आप खुद की हीलिंग करें, अपनी नर्चरिंग करें, अपने मन का, अपने तन का, अपने धन का ख्याल रखें। पर आप क्या करें, अपना मन भी, अपना तन भी और अपना धन भी उस पर्सन को देने पर, अपनी एनर्जी भी उस पर्सन को देने पर लगे हुए 24/7 आप उसी को याद करते हो, उसी में व्यस्त रहते हो। और आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी, सनलाइट आपके अंदर जो है, जो वो आप उसे ट्रांसफॉर्म करते हो, आप उसे भेजते हो, और उसके अंधकार वाले नेगेटिव एनर्जी को आप सोख करते हो। तो आप अपने जीवन में अच्छा नहीं अट्रैक्ट कर रहे हो। आपसे कहा जा रहा है आपके प्रयास जो है वो इनफ नहीं है, आपको और प्रयास करने की, और अधिक मेहनत करने की जरूरत है। सनग्लास, वॉचिंग, लुकिंग, परसेप्शन, स्टॉकिंग। आप अपने पार्टनर के बारे में लोगों से पूछते हो, देखते हो, जानने की कोशिश करते हो। ठीक है। एंड टेडी बियर, इंटरेस्टेड इन यू, ब्लूमिंग, रोमांस, फ्लर्टिंग, वांट टू डेट। ठीक है। अब आपके पार्टनर की यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर जो है वो जो मजे कर रहे थे, जो आपको छोड़कर गए, ठीक है, अब वो खुद हील होना चाहते हैं। जब ये सब हो गया ना, रिलेशनशिप एंडिंग तक पहुंच गई, बहुत बुरा हो गया, आप इस रिलेशनशिप से निकल गए हो, तब आपके पार्टनर, क्योंकि जब आप शॉक हो गए, परेशान हो गए, इतने मेंडिंग करने की कोशिश करने के बावजूद जब कुछ नहीं हुआ, तो आप हार कर रिलेशनशिप से निकल गए। और जब आप निकले हो, तो अब आपके पार्टनर, जो कि खुशी खुशी थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी, 10th पार्टी, 1200 पार्टी में गए थे, वहां से अब उनका वो मन नहीं लग रहा है, अब वो हील होना चाहते हैं, समय के बदलने का इंतजार करते हैं, और रिलेशनशिप में प्रोग्रेस चाहते हैं। ठीक है। और वो भी, जो उन्होंने पास्ट में ईगो दिखाए, जो उन्होंने इस रिलेशनशिप को खराब किया, तो असल में उन्होंने इस रिलेशनशिप को आपको सेबोटेज नहीं किया। यहाँ पर जो सेबोटेजिंग दिखा, वो उन्होंने आपको सेबोटेज नहीं किया, उन्हें पता ही नहीं था, असल में उन्होंने सेल्फ सेबोटेजिंग किया है। उन्होंने खुद को ही धोखे दिए हैं। क्यों? क्योंकि आप तो उनकी सर्विस कर रहे थे, आप तो उनकी सेवा कर रहे थे, आप तो उनके लिए डिवोटेड थे, आप तो उनके लिए सब तरह से लुटे मिटे पड़े जा रहे थे, तो घाटा गया था इसमें। तो उन्होंने खुद को ही धोखा दिया है, आपको नहीं धोखा दिया। समझ में आया? तो ये बातें आपके पार्टनर को पता चल गई है, और अब वो खुद के बिहेवियर पर खुद ही फ्रस्ट्रेशन में है, खुद पर ही झल्ला रहे हैं, खुद पर ही नाराज हो रहे हैं। जो उन्होंने किया, इस बात से वो परेशान है, क्योंकि उन्हें जानकारी है, उन्हें पता है बहुत अच्छी तरह से कि आप कितने लाइट हार्टेड, लाइट माइंडेड और लाइक माइंडेड पर्सन हो। ठीक है। और अब दूसरों के थ्रू या दूसरों से वो आपकी खबर लेते हैं, आपकी स्टॉकिंग करते हैं, और उनके देखने का, आपको समझने का, आपको सोचने का नज़रिया भी उनका बदल गया है। आपका भी नज़रिया बदल गया। आप जैसे ब्लाइंड फेथ करते थे, तो आपका भी नज़रिया बदल गया है, आप भी शॉक हो गए, तो आप अब पहले जैसे नहीं देखते। और आपके पार्टनर जो आपको सैबोटेज करते थे,
वो जिस तरह से आपको देखते थे अब वो आपको उस तरह से नहीं देखते। बात समझ में आई? टेडी बियर, अब आपको वो कडल करना चाहते हैं, अब आपको वो प्रेम करना चाहते हैं, आपको बहुत स्नेह देना चाहते हैं, आप में अब उनकी इंटरेस्ट बढ़ रही है, आपको आपके साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं, रोमांस करना चाहते हैं, और आपको डेट पर भी ले जाना चाहते हैं। ठीक है, अब आपके प्रति प्यार उनका जाग रहा है। ठीक है, ट्विन फ्लेम एनर्जी है, यूनियन, बैलेंस, यूनियन, ड्युअलिटी, कंप्लीटमेंट एंड पोलर अपोजिट। देखिए पोलर अपोजिट मैंने कहा ना 10 एंड 01, हो सकता है कि आपको ये नंबर भी दिखते होंगे 10 एंड 01, 0 मतलब डिजिट वाले। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप 10 की एनर्जी में थे तो वो 01 की एनर्जी में थे, जब वो 10 की एनर्जी में आया तो आप 01 की एनर्जी में, एनर्जी शिफ्ट हो गई है। वो अब समझ रहा है कि आपने बहुत कंट्रीब्यूट किया, उन्होंने कंट्रीब्यूट नहीं किया, तो उन्हें करना चाहिए, तो अब आप इंटरेस्टेड नहीं हो, आप पूरी तरह से बदल गए हो। तो यहाँ पर पोल अपोजिट जो है एनर्जी है, और क्या है, कार्मिक रिलेशनशिप, रिजेंटमेंट ट्रिगर परसेप्शन, रिजेंटमेंट ट्रिगर परसेप्शन इंटेंसिटी एंड लेटिंग गो, टर्मोइल एंड फ्लीटिंग। तो आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप में कोई कार्मिक रिलेशनशिप आ गया था, जिसके कारण ये सारी सिचुएशन हुई। आप भी ट्रिगर हो गए, आपके पार्टनर भी ट्रिगर हो गए, आप दोनों के परसेप्शन बदल गए। ठीक है, पहले उनके परसेप्शन आपके बारे में बदल गए, अब आपके परसेप्शन उनके बारे में बदल गए। जो इंटेंसिटी थी वो कम हो गई है, आप दोनों, पहले उन्होंने आपको लेट गो किया, अब आप उनको लेट गो करने के लिए तैयार हो। टर्मोइल आए इस रिलेशनशिप में। ठीक है, चलिए और एक देखती हूँ क्या है, नॉट टुडे, बाउंड्रीज एंड हर्ट, अवॉइडिंग कन्वर्सेशन, नॉट डीलिंग, स्टिल अपसेट। तो आप जो है अब बात नहीं करना चाहते, खास करके अब इस मोमेंट में जहाँ पर हो, जिस सिचुएशन में हो, आप उनसे बात नहीं करना चाहते, आपने बाउंड्री क्रिएट कर ली है, किसी भी तरह की बाउंड्री हो, साइलेंस की बाउंड्री हो सकती है। ठीक है, आपने डिस्टेंस की बाउंड्री हो सकती है, एनर्जी की बाउंड्री हो सकती है, आपने बाउंड्री क्रिएट कर ली क्योंकि आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, बहुत आपको पेन है, और आप कन्वर्सेशन नहीं करना चाहते उनसे, बिल्कुल भी उनसे किसी भी तरह की डीलिंग नहीं करना चाहते, कोई लाग लपेट प्रेम झगड़ा कुछ भी नहीं, न शिकायत है न प्रेम है, कुछ भी नहीं, स्टिल अपसेट, और आप बहुत नाराज हो पर नाराजगी बताना नहीं चाहते। ओके, ग्राउंडिंग। चलिए अब देखते हैं आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग क्या है, यानी ट्रू फीलिंग, जो ट्रू कलर है आपके पार्टनर की क्या है, उनके दिल में क्या है आपके लिए। वैसे तो दिख रहा है, फिर भी चेक करते हैं दूसरे डेक से। ओके, बने रहिए। 99 पोर्टल ने क्या परिवर्तन किए हैं उनके सोचने की क्षमता पर, उनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए हैं, एंजल बताएं कि क्या है मेरे व्यूवर्स के बारे में, उनके पार्टनर की ट्रू 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 फीलिंग क्या है, बताइए एंजल, प्लीज गाइड कीजिए। मेमोरीज, reminiscing, dwelling, bittersweet. Okay, only you, devoted, attached, crave. Okay, curse, hex, witchcraft, negative mind. Okay, pride, arrogance, ego, stubborn, breaking point, limit, final straw, overwhelmed, abandoned, left out, walk away, cold, and broken, shattered, heartbroken, destroyed, beauty, charming, graceful, kind-hearted. Okay, clarity, truth, intentions, honesty, and one day, someday, somewhere, another time, and bottom of the deck में क्या है, hopeless. Okay, चलिए देखते हैं। तो आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपकी यादें उन्हें सता रही हैं, पुरानी मेमोरीज को देख रहे हैं,
वो अच्छे पल को याद कर रहे हैं, रिमिनिसिंग ड्वेलिंग एंड बिटर स्वीट, आपके साथ अच्छे बुरे पल जो आपके साथ बिताए उन पलों को याद कर रहे हैं, उसी में लटके हुए हैं। वही अब उनके जीवन का खजाना रह गया है, उसी को याद कर रहे हैं 24/7। ठीक है, उन्हीं यादों की गलियों में वो है ना। अब गाना एक याद आया, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत की रात दिन, बैठे रहे तसवरे जाना किए हुए, दिल ढूंढता है। तो आपकी पुरानी यादों में खोए हुए हैं, ओनली यू डिवोटेड अटैच्ड एंड क्रेव। अब केवल केवल आप ही याद रह गए हो। जो भी पार्टी फंक्शन, लोग, दोस्त जो भी थे यहाँ पे है ना, पार्टी जो पार्टी वार्टी चल रही थी सब सब खत्म हो गया है। और सिर्फ आपके प्रति अब आकर्षण रह गया है, आपके प्रति खाली प्रेम रह गया है, और आपके प्रति ही सिर्फ डिवोशन रह गई है, और कोई नहीं चाहिए। ठीक है, आप ही से अटैचमेंट फील करते हैं, आप ही को क्रेव करते हैं, आप ही चाहिए, आप ही चाहिए और आप ही चाहिए। इसी याद में है कि बस आपको ही किसी हालत में पा लेना चाहते हैं। कर्ज, हैक्स, विचक्राफ्ट, नेगेटिव माइंड। हो सकता है कि पास में आपके रिलेशनशिप पर किसी ने कोई जादू टोना किया हो। आपकी जो लाइफ लाइफ हो सकती है उस पर बहुत सारे लोगों की नज़र हो सकती है। बहुत सारे लोग आपकी रिलेशनशिप पे कर्ज करते हो, बहुत सारे लोगों की एविल आई हो सकती है, बुरी नज़र हो सकती है, बुरी जुबान हो सकती है। बुरी जुबान मतलब वही कर्ज करना, बुरा बुरा बोलना, आपके रिलेशनशिप के बारे में बुरा सोचना, कोई जादू टोना, काला जादू करना कि कैसे भी ये रिलेशन डिस्ट्रॉय हो जाए। ठीक है, नेगेटिव माइंडसेट लोगों की हो सकती है। इसीलिए इस रिलेशनशिप में हो सकता है बहुत भूचाल आया, ऑल ऑफ सडन लाइटनिंग हुई, और इस रिलेशनशिप में डेथ हो गए। डेथ मतलब रिलेशनशिप ख़त्म हो गया। तो लोगों के किए हैक्स के कारण, लोगों के किए टोना जादू के कारण, ब्लैक मैजिक के कारण ये सब हुआ हो सकता है। ठीक है, और आपके पार्टनर जो है पास्ट में इतना ही नहीं खाली था, आपके पार्टनर बहुत ही प्राइड में रहने वाले इंसान थे, अहंकारी व्यक्ति थे, एरोगेंट थे, ईगो उनको बहुत था। और स्टबर्न, जिद्दी भी थे। तो आपके पार्टनर पास्ट में बहुत ही अ, मैं और मेरा वाली एनर्जी में थे। बहुत ही स्वाभिमानी नहीं कह सकती, मतलब अहंकारी थे कि अपने आप को ज़्यादा वैल्यू करना, अपनी ही बात मनवाना, अपनी तौर तरीके, अपने रूल रेगुलेशन में रहना, और सबको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश, ये उन्होंने पास्ट में किया होगा। ब्रेकिंग पॉइंट, अब एक ऐसी सिचुएशन आ गई है कि जब उन्हें वो टूट रहे हैं। जो उन्होंने बहुत लंबे समय तक अपने प्राइड को होल्ड किया, अपने अहंकार को होल्ड किया, अपने आप को बहुत वैल्यू किया। ठीक है, पर अब वो टूट रहे हैं। एक सिचुएशन ऐसी आ गई है जहाँ पर अब बर्दाश्त नहीं हो रहा उनसे। ठीक है, और ये चीज़ उन्हें अंदर से ना कमज़ोर बना रही, ये चीज़ उन्हें अंदर से दुखी कर रही, ओवरवेल्म कहेंगे। भर्रा जाना मतलब आंसू, बैठे बैठे मतलब दुखी हो जाना, बहुत बहुत शोक में चला जाना, बहुत ही परेशान हो जाना, बहुत ही अ, गला भराना, हाँ गला भराना, गला रूंध जाना, फिर रोने रोने जैसी स्थिति हो जाना। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में वो अब दिख रहे हैं। उन्हें लगता है कि आपने उन्हें अकेला छोड़ दिया है, लेफ्ट आउट कर दिया है, वॉक अवे कर गए हो आप अब आप कोल्ड और डिटैच शो कर रहे हो। उन्हें ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप को आपने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है आपकी तरफ से। अब उन्हें कोई होप नहीं लग रहा है। जो पास में आपको अबेंडन होने का डर था, पास में आपको जो डर था कि अब को डिपेंडेंट एनर्जी में थे, असल में अब आपके पार्टनर को ये डर लग रहा है कि आपने उन्हें अबेंडन कर दिया है, आपने उन्हें अकेला छोड़ दिया, और कोल्ड बिहेवियर दिखा रहे हो, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, और आप
वॉक अवे करके इस रिलेशनशिप से जा चुके हो। और एक कुछ था ना कि आप क्या था, कुछ तो था, मैं भूल रही हूँ। ठीक है, तो अब आप रिलेशनशिप में कुछ भी एनर्जी डाल नहीं रहे, उन्हें ऐसा लग रहा है, और ये सारी चीज़ें उन्हें बहुत उनके दिल को टुकड़े टुकड़े कर दे रही है। आप जो हैमर पास्ट में उन्होंने आपके दिल पर चलाया, इस रिलेशनशिप पे उन्होंने चलाया और चकनाचूर किया इस रिलेशनशिप को। अब यही सारी चीज़ें याद करके आपके चले जाने के बाद आपके पर्सन के दिल के टुकड़े हो गए हैं, अब वो शैटर्ड हो रहे हैं, अब वो बिखर रहे हैं, टूट कर बिखर रहे हैं। अब उनके दिल की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, बहुत तकलीफ में है, और वो टूटे मतलब बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। ठीक है, और आपकी यादें अभी भी ख़त्म नहीं हुई, आपकी सुंदरता, आपकी ब्यूटी, आपके चार्म, जितने मतलब आप लाइवली थे, आप जितने ग्रेसफुल थे, अहंकार नहीं था आप में, आप जिस तरह से काइंड हार्टेड थे, लोगों से अच्छी तरह से पेश आते थे, अच्छी तरह से लोगों से कभी भी अहंकार नहीं हो। जितना ही देखिए, यहाँ पे देखिए दो मैं कैसे बताऊँ आपको, यहाँ पे देखिए ट्विन फ्लेम का क्या है, पोलर अपोजिट। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आप ब्यूटी, चार्मिंग, ग्रेसफुल, काइंड हार्टेड, आपके पर्सन प्राइड, एरोगेंस, ईगो एंड स्टबर्न, है ना, पोलर अपोजिट। जब आपको लेफ्ट आउट होने से डर लग रहा था, जब आपको अबेंडन होने से लग रहा था, तो आपके पार्टनर ने उस वक्त आपको प्राइड शो किया, आपको सैबोटेज करने की कोशिश की। ठीक है, और अब आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि आपने उन्हें अबेंडन कर दिया है। ठीक है, तो पोलर अपोजिट हुई ना एनर्जी। दूसरी बात, क्लैरिटी, अब उन्हें क्लैरिटी मिल गई है, जो भी उनको अब तक समझ नहीं थी, जिस चीज़ की भी वो भूल भुलैया में थी, अब वो भूल भुलैया हट चुकी है। अब उन्हें क्लैरिटी मिल गई है, सच्चाई जान गए। आ अपने इंटेंशन को भी, आपके इंटेंशन को भी, आपकी ऑनेस्टी को भी, कि जो उन्होंने यदि आपके प्रति विश्वास नहीं था, आपके प्रति यदि कुछ भी था, तो अब उनको मिल गया है कि आप कितने सच्चे थे, आप कितने ईमानदार थे, और आपकी इंटेंशन कितनी अच्छी थी इस रिलेशनशिप को लेकर और आपके पार्टनर को लेकर है। पर वो कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। वन डे, someday, somewhere, another time। तो आपके पार्टनर होपफुल है कि कोई ना कोई दिन एक ऐसा आएगा जिस दिन आप दोनों मिलोगे, एक कदम इस रिलेशनशिप की तरफ बढ़ाओगे। एक जगह ये भी सोच रहे हैं, दूसरी जगह होपलेस भी हो रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक, यानी दिल के गहरे तल में एकदम नीचे सच्चाई उन्हें ये लग रही है कि कुछ भी नहीं बचा, होपलेस, सिंकिंग, अंदर ही अंदर डूबते जा रहे हैं, डिस्पेयर, पूरा मन के अंदर पूरा गहराई में अंधेरा, कंपैरिजन करके अंधेरापन, फॉलिंग अपार्ट, और टूट टूट के गिर रहे हैं, अंदर ही अंदर टूटे जा रहे हैं, टूटे जा रहे हैं, टूटे भी जा रहे हैं। क्लाउडी जजमेंट है, फाउंडेशन है, एंड वन कार्ड कुर्सी। तो आपके लिए बहुत पास में जो गलती की है ना, उसी गलती को याद कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। जो फाउंडेशन अच्छी हो सकती थी, रखी जा सकती थी, आपके साथ उनकी फैमिली हो सकती है, एक एक सफल परिवार हो सकता था, पर ये देखिए अपोलॉजी भी है, फॉरगिवनेस, रिटर्न, सॉरी, आपके पास वापस आना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, और बहुत दुखी हैं। ठीक है, तो ये 9 पोर्टल में अंदर उनकी जो पूरा हर्ट में जो है फीलिंग ये है। अब मैं तो देख रही हूँ कि हर्ट जो है ये तो बहुत हर्टिंग कंडीशन में है, बहुत ही शैटर्ड है, बहुत ही दुखी है। खैर कोई ना, आपके लिए मैं एंजल गाइडेंस ले लेती हूँ कि आपके लिए क्या गाइडेंस है ऐसे टाइम में, आपको क्या करने की ज़रूरत है, एंजल आपको क्या कह रहे हैं। ठीक है, देख लेते हैं एंजल आपको ऐसे सिचुएशन में क्या करने के लिए कह रहे हैं। एंजल प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है
मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है? एंजल प्लीज गाइड करें। अनलाइकली, नहीं चाहते हुए भी क्या? परफेक्ट टाइमिंग, सही समय में क्या होगा बता दें। टेक एक्शन, आप एक्शन लीजिए। एंड फाइनल, अबंडेंस। ओके, आपके जीवन में अबंडेंस आएगी, आप एक्शन लीजिए। जब सही समय आएगा तो आपके जीवन में अबंडेंस आ जाएगी। चाहे ना चाहे, किसी के चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होने वाला, ये होकर ही रहेगा कि आपके जीवन में अबंडेंस आके रहेगी। तो आप 1 ईयर फ्रॉम नाउ, अभी से 1 साल के अंदर आप अपने ऊपर काम करें, ईश्वर यही चाहते हैं। और किसी चीज़ पर ध्यान न दें। जिस भी तरह की अबंडेंस की ज़रूरत होगी, डिवाइन आप तक जरूर प्रोवाइड कर देगी। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ कमेंट करके थोड़ा मोटिवेशन के लिए कुछ लिख भी दें, और कितना रेजोनेट होता है ये भी बताइएगा आपसे। ठीक है, ये 99 पोर्टल की एनर्जी आपको कैसी लगी? और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनका दिल से धन्यवाद। मैं आपको बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करती, क्योंकि मैं थोड़ा टाइम लेकर ही लॉन्ग रीडिंग डालती हूँ। तो आप लोग कैसे, मतलब कंटिन्यूस आप लोगों ने फिर भी चैनल को सब्सक्राइब तो कर रखा है। और मैं जानती हूँ कि लोगों की अपेक्षा होती है, लोगों की उम्मीद होती है कि मैं लगातार रीडिंग डालती रहूँ, ताकि आप कुछ ना कुछ आपको मैसेज मिलते रहें। कोशिश करूँगी, फिर भी वही कहूँगी, कोशिश करूँगी। प्रॉमिस नहीं कर पा रही, तो कोशिश ज़रूर करूँगी। ठीक है, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।